और जो महिलाओं के सिंदूर पर हमला हुआ उन बहनों के सम्मान में। और लगातार पिछले 4-5 दिनों से तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में, पूरे हरियाणा भर में, अपने जिले में, अपनी लोकसभा में, अपनी सभी विधानसभाओं में निकल रही है। और इसका एक ही मात्र भावार्थ है कि जो ताकत भारत ने दिखाई है, जो सामर्थ्य सेना ने दिखाया है, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश सुदर्शन चक्र का जो सामर्थ्य भारत ने देखा है, और जो तत्कालिक निर्णय प्रक्रिया देखी है, और किसी भी जो बाहर से चौधरी बने उसको भारत अभी स्वीकार नहीं करता। 2-3 दिन बाद उन्होंने भी अपने बयान वापस लेने पड़े। तो ये जो नए भारत का सामर्थ्य है, उसके समर्थन में, उसकी ताकत के लिए और उसके आदर के लिए, और जो गांव-गांव से हरियाणा के बारे में मैंने एक गीत लिखा था जब हरियाणा की स्वर्ण जयंती थी, गांव-गांव वीर भूमि, अगणित है शौर्य गाथा। हर गांव हमारी वीर भूमि है, हर गांव में शहीद स्मारक है। कारगिल में भी हमारे 400 से अधिक लोग शहीद हुए थे, तो उसमें सर्वाधिक 100 से ज्यादा हरियाणा के। ये वीर भूमि, इस ऑपरेशन में भी, सिंदूर ऑपरेशन में भी हमारे हरियाणा के वीरों का बलिदान हुआ है, चाहे वो सबसपुर से हो, चाहे वो पलवल से हो। हमारे वीरों के बलिदान इस मौके पर भी हुए हैं। हम उन वीरों को नमन करते हैं, वीरों की माताओं और वीरांगनाओं को नमन करते हैं। कल भी बादली की यात्रा में हमारी विद्या देवी जी, जो धर्मवीर शहीद की, कारगिल शहीद की वीरांगना है, वो शामिल हुई थी। आज माता जमुना देवी जो है, ओम प्रकाश जी की माता शामिल हुई। हम सब कृतज्ञ हैं, आभारी हैं, और वीरों के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम है। और इसमें जो भी सहभागी हुए उन सब का भी आदर करते हुए जो है इस प्रकार का भाव देश के हर नागरिक में रहे। हम आभारी हैं सेना के और भारत के नेतृत्व के, प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने जज्बे के साथ बहनों के सिंदूर मिटाने का जो कर्म किया था, जो कहा था बता दो मोदी को, और जब उन्होंने मोदी को बताया तो जैसे 9 के 9 आतंकवादी ठिकानों पर, चाहे लश्कर तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, और जिस प्रकार जैसे मोहम्मद का मुखिया रोया हाफिज, काश मैं भी मर जाता। देश को बहुत अच्छा लगा कि ऐसे दुष्टों को ऐसी चोट पड़ी है जैसी पड़नी चाहिए थी। और अब तो पाकिस्तान भी स्वीकार कर रहा है कि हमारे सारे एयरपोर्ट तोड़ दिए गए हैं। हमारे मुख्यालय है सेना का, प्रधानमंत्री का घर, और जो एटॉमिक का सेंटर है उसके 11 मील के अंदर भी ब्रह्मोस पड़ा है। तो हुआ है, भारत ने एक नए सामर्थ्य को जो है वो जताया भी है और दुनिया को बताया भी है। तो अभिनंदन है सेना का और नेतृत्व का। साहब, सीज फायर पर सवाल उठ रहे हैं कि जिस समय भारत को बढ़ा थी उस समय समझौता क्यों किया गया? देखिए, प्रधानमंत्री जी का संदेश है अभी स्थगित है, खत्म नहीं है ऑपरेशन। जब पाकिस्तान का डीजीएमओ बहुत ही जिसको कहेंगे कि मिमिया कर उसने रिक्वेस्ट किया आज शाम को 5 बजे से बंद कर दी जाए, तब भारत ने जो है इसको रोका है और अब सारी को ऑब्जर्व कर। और प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा है, पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा, टाक एंड टेररिज्म साथ साथ नहीं चलेगा, ट्रेड एंड टेररिज्म साथ साथ नहीं चलेगा। बात करेंगे अपनी शर्तों पे करेंगे, बात टेररिज्म पर होगी और पीएलओ पे होगी, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। ये जो सामर्थ्य है, और अब पूरी दुनिया को बताने के लिए भी कल जो फैसला हुआ है, सांसद कब निकले हैं, मुझे लगता है कि ये भी एक नए भारत का सामर्थ्य है। एक आपके नेताओं के जो बयान आए हैं सेना के ऊपर, जिस तरह से कर्नल का बेइज्जती की गई है, तो उस पर क्या कहेंगे? जिसने भी जो कहा है उनके खिलाफ FIR हो रही है, और किसी की भी अभद्र टिप्पणी ये भारत कभी स्वीकार नहीं करता। मनमुटाव हुआ है ना? देखिए, मनमुटाव नहीं है, सभी इस तिरंगा यात्रा के साथ सभी देशभक्त हैं। तो छोटा मोटा तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। ये जो यात्रा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, जो हमारे देश के शहीदों ने, सेना के जवानों ने बहुत ही वीरता से, बहादुरी के साथ और संयम के साथ जो हमारी बहनों और माताओं के स्वर को छीनने का जो दुस्साहस किया था और मासूम बच्चों का निर्मम हत्याएं की गई थी, उसके विषय में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे शहीदों के सम्मान में, हमारे जो देश के सैनिक हैं उनके हौसले को सलाम करने के लिए कि हमारी सेना किसी से कम नहीं है, और हमारी तीनों सेनाओं ने पूरे विश्व में एक संदेश दिया है कि भारत पहले छेड़ेगा नहीं और बाद में छोड़ेगा